अबाउट इल्म की अजमत, जो कि चैप्टर 5 है। मैं आप लोग की एक दो टीचर हूँ और मैं आप लोग को आज चैप्टर नंबर 5 पढ़ाने वाली हूँ, जो कि जिसका हेडिंग है इल्म की अजमत। यानी कि हम लोग इल्म की अजमत के बारे में आज पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोग को पता है कि इससे पहले मैंने आप लोगों को 4 चैप्टर पढ़ा लिया है, जिसमें मैंने तरह तरह की सीखों के बारे में बताया है, अच्छी अच्छी आदतों के बारे में बताया है, और मैं आप लोग को आज इल्म के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी लाइफ में रखती है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे हेडिंग आप लोग का लिखा है इल्म की अजमत। इल्म के मीन्स होता है जो पढ़ाई हम लोग पढ़ते हैं, जो इल्म हम लोग हासिल करते हैं उसको इल्म कहते हैं। और अजमत के मीन्स होता है बढ़ाई, जो हमें अजमत में मिलता है उसको बोला जाता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे फिगर में, देखिए ध्यान से। स्टार्ट करते हैं। अच्छा तो नहीं हर गुजर अब देर तक सोना, और उम्र को खेलों में यूं ही तो नहीं खोना। छोटा हूँ अभी लेकिन एक दिन में बड़ा होना, एक दिन है बड़ा होना। कुछ काम ना आएगा इस वक्त का बिछोना। शायर जो है वो बोल रहे हैं, इस नज्म को लिखने वाले जो शायर हैं वो इस नज्म में बोल रहे हैं, अच्छा तो नहीं हर गुजर अब देर तक सोना। अच्छा नहीं है कि अब इतना देर तक सोना, बहुत देर तक जो इंसान सोता है, बहुत देर तक जो बच्चे सोते हैं, उसके लिए है कि अच्छा नहीं है अब इतना देर तक सोना। हर उम्र और उम्र को खेलों में यूं ही तो नहीं खोना। और जो उम्र है हमारा वो तो बढ़ता चला जाएगा। उम्र की कोई सीमा नहीं होती ना, वो बढ़ते जाता, उम्र घटता नहीं ना है। जैसे कि अभी किसी का 5 साल हो रहा है तो उसका 6 साल होगा, ये नहीं कि उसका 4 साल होगा, उसका उम्र घटेगा नहीं, उसका उम्र बढ़ेगा। तो हम लोग अगर उम्र बढ़ेगा हमारा, तो हम लोग खेल में उम्र को गंवा नहीं सकते हैं, उसको बर्बाद नहीं कर सकते, क्योंकि जो उम्र है वो कभी भी लौट कर नहीं आता है। छोटा छोटा हूँ अभी लेकिन एक दिन है बड़ा होना। अभी छोटे हैं लेकिन एक दिन है, ऐसा आएगा एक दिन कि जब हम लोग बड़े भी होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग देर तक सोएं, अपनी उम्र को बर्बाद करें, वक्त को बर्बाद करें। ए मेरे दिल नादा पढ़ने से ना घबराना, कुछ काम ना आएगा इस वक्त का बिछोना। अगर हम लोग सुबह को देर तक सोते हैं तो कोई भी काम हमारे नहीं आएगा इस वक्त का बिछोना। जो भी हमारा बिस्तर है वो हमारे काम नहीं आएगा। और जो हमारा दिल नादा है, जो हमारा दिल ना समझ है, जो पढ़ने से भाग रहा है, पढ़ने से घबरा रहा है, तो उसको भी बोल रहा है कि दिल नादा पढ़ने से ना घबराना। यानी कि हमारा जो दिल नादान है उसको पढ़ने से नहीं घबराना है, हम लोग को आगे बढ़ना है। क्यों आगे बढ़ना है तो हम लोग को पढ़ाई करना पड़ेगा, और अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सोने से कोई फायदा नहीं है, जल्दी उठना है, पढ़ाई करना है। मैं खूब समझता हूँ जो इल्म से अजमत है, मैं खूब समझता हूँ क्या इल्म की कीमत है। मैं खूब समझता हूँ अनमोल ये नेमत है। अब फिर बोल रहा है कि मैं खूब समझता हूँ, मैं सब कुछ समझता हूँ कि इल्म से अजमत क्या है, इल्म से बड़ाई क्या है। और मैं खूब समझता हूँ, मैं ये भी समझता हूँ कि इल्म की कीमत क्या है। उसको इल्म की कीमत भी पता है, उसका अजमत भी पता है, और कितना इल्म अनमोल है वो भी पता है। इल्म जो है वो बहुत अनमोल है। इल्म का कोई मोल नहीं होता, और ना ही इल्म को कोई बांट सकता है। अगर अगला इंसान या मेरे भाई बहन ही अगर पढ़ाई करे और हम नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो अपना इल्म हमको दे देगा। इल्म को कोई कभी बांट नहीं सकता। हाँ, इल्म को एक बशर्ते इसी शर्त पे आप लोग बांट सकते हैं, जैसे कि अगला बहुत जानता है, जानकार है, तो वो हमें सिखा रहा है, तो उसको भी इल्म बांटना कहते हैं। लेकिन अगर वो पढ़ रहा है और हम नहीं पढ़ेंगे, हम ये सोच के रहेंगे कि कोई बात नहीं, वो पढ़ रहा है, वो हमको आगे चलकर दे देगा, तो ये हमारा सोचना बहुत गलत होगा, क्योंकि इल्म को कोई भी बांट नहीं सकता है। इस इल्म की नेमत को लाजिम है मुझे पाना, ए मेरे दिल नादा पढ़ने से ना घबराना। ये जो इल्म की नेमत है वो मुझे लाजिम है पाना। इल्म जो है फ़र्ज, लाजिम के मीन्स होता है फ़र्ज या ज़रूरी। इल्म जो है वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, तो मेरा दिल जो नादा है, जो मेरा दिल नादा है, जो घबरा रहा है पढ़ने से, वो पढ़ने से कभी भी ना घबराना। उस्ताद हो गई भी रहते, उस्ताद हो कोई भी
रहते में वह आली है, स्कूल तो गुलशन है, गुलशन का वह माली है। मैंने भी भलाई की राह निकाली है, एक फूल मुझे बनकर गुलशन को है महकाना। ए मेरे दिल नादा पढ़ने से कभी ना घबराना। उस्ताद चाहे कोई भी हो, टीचर जो हैं, उस्ताद की मीन्स टीचर, टीचर जो भी हो, जैसे भी हो, चाहे वो किसी भी मज़हब के हों या फिर कोई भी हो, उनका कुछ भी नाम हो, उस्ताद उस्ताद होते हैं। उस्ताद के ज़रिया से ही इंसान पढ़ पाता है। जो हमारे टीचर होते हैं उन्हीं के ज़रिया से हम लोग पढ़ पाते हैं। अगर वो नहीं होंगे तो हमारा पढ़ना जो है वो नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है। और स्कूल तो गुलशन है, गुलशन का वह है माली। स्कूल जो है वो एक बाग है, जो स्कूल है वो एक बाग है और उस बाग का वो माली है कौन? टीचर। जो स्कूल है वो एक बाग है और बाग का माली टीचर है। टीचर के बिना स्कूल नहीं चल सकता। अगर आप एक बिल्डिंग बना लीजिएगा और उसका नाम स्कूल दे दीजिएगा तो क्या आप वहाँ पे पढ़ पाइएगा? बिल्कुल नहीं। वहाँ पे स्कूल में टीचर का होना बहुत ज़रूरी है। अगर टीचर नहीं होंगे तो आप स्कूल में पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, और पढ़ाई नहीं कर पाएंगे तो आप लोग अच्छे आदमी नहीं बन पाएंगे, आप लोग के पास इल्म नहीं रहेगी। तो स्कूल जो है, जो उस्ताद है वो कोई भी हो, चाहे किसी भी मज़हब के हो, चाहे कुछ भी उनका नाम हो, उस्ताद इल्म का आली है, यानी कि इल्म का बहुत बड़ा है। और स्कूल जो है वो गुलशन है, यानी कि गुलशन बाग है और उस बाग का माली टीचर है। मैंने भलाई की राह निकाली है, और जो शायर है वो बोल रहा है मैंने भलाई की राह निकाली है। जो रास्ता है हमारा वो भलाई का रास्ता है। जो टीचर है वो भलाई का रास्ता ही बताते हैं हमेशा। वो कभी भी नहीं बोलते हैं कि तुम इस बुराई पे चलो। टीचर हमेशा बुराई से बच्चों को दूर ही रखते हैं। वो हमेशा चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं, वो हमेशा अच्छे रास्ते पे चले, भलाई के रास्ते पर चले। और एक फूल मुझे बनकर गुलशन को है महकाना, ए मेरे दिल नादा पढ़ने से ना घबराना। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जो आप लोग जो पढ़ रहे हो, एक दिन ऐसा आएगा कि आप लोग भी एक वैसे फूल बनोगे जो गुलशन को महकाओगे, यानी कि एक इतना खूबसूरत अच्छा सब फूल बनोगे, इतना अच्छा इल्मगार बनोगे आप लोग कि आप लोग भी आगे चलकर, जैसे हम लोग अभी गुलशन का माली बने हैं, वैसे आप लोग ही जो स्कूल होगा, जो आपका बागीचा होगा, उसको आप लोग महकाओगे। और ए मेरे दिल नादा पढ़ने से कभी ना घबराना। हर गुजर ना रहे जाहिल, हर गुजर ना रहे जाहिल, वह शख्स भी क्या इंसान जो इल्म से है गाफिल। क्या ज़ेसत का मकसद है, सोचा है कभी साहिल। अल्लाह के बंदे तक इस्लाम को पहुँचाना, ए मेरे नादा दिल कभी पढ़ने से ना घबराना। हर गुजर ना रहे जाहिल, यानी कि हर जगह, हर चारों तरफ, जगह जगह में कोई भी जाहिल ना रहे, यानी कि कोई बिना पढ़ा लिखा ना रहे। वह शख्स भी क्या इंसान जो इल्म से है गाफिल। वो शख्स क्या है? इंसान। वो शख्स कभी इंसान नहीं हो सकता। वो कैसा इंसान है? जो इल्म से गाफिल है, यानी कि बेखबर। गाफिल के मीन्स बेखबर, बेपरवाह। जो इल्म से बेपरवाह है, बेखबर है, वो इंसान नहीं है। दुनिया में रहना है तो आप लोग को इल्म की ज़रूरत पड़ेगी ही, इल्म की रोशनी की ज़रूरत पड़ेगी ही। क्या ज़ेसत का मकसद है, सोचा है कभी साहिल। जेसत यानी कि ज़िंदगी। ये ज़िंदगी का मकसद क्या है? अगर हम जाहिल रहेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे तो हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या होगा? तो आप लोग कभी सोच नहीं सकते हैं ना। ये बिना पढ़ाई लिखाई के दुनिया में रहना, हमारी ज़िंदगी बेवजूद है, कोई काम की नहीं है। अल्लाह के बंदे तक इस्लाम को पहुँचाना, ए मेरे नादा दिल पढ़ने से ना घबराना। अल्लाह का जो बंदा है उस तक इस्लाम को पहुँचाना है, हमारा जो मज़हब है उसको पहुँचाना है। और ए मेरे नादा दिल कभी पढ़ने से ना घबराना। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया इल्म की अज़मत के बारे में कि इल्म क्या कहता है, इल्म का अज़मत क्या है, तो चैप्टर तो आप लोग को पढ़ा ही लिया मैंने। अब मैं इससे जुड़ी कुछ सीख बताने वाली हूँ आप लोग को, जो कि आप लोग का सबक है। सीख यानी सबक। तो पढ़ाई लिखाई से कभी नहीं घबराना चाहिए, हमेशा पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। इस वक्त में जो पढ़ाई करते हैं, जैसे कि अगर बचपन में ही पढ़ाई करना ज़्यादा बेहतर होता है, बचपन में ही दिमाग इंसान का खुलता है।
बचपन में अगर आप लोग अच्छा से पढ़ाई कर लोगे तो आगे चल के आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोग अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आगे चल के जो भी आप लोग का भविष्य होगा, फ्यूचर होगा, मुस्तकबिल होगा, वो आप लोग का अच्छा रहेगा, कभी भी वो आप लोग का खराब नहीं होगा। पढ़ाई आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे कि इंसान के लिए जीना ज़रूरी है, सांस लेना ज़रूरी है, पानी पीना ज़रूरी है, इसी तरह इंसान के लिए पढ़ाई भी ज़रूरी है। पढ़ाई के बिना इंसान बेवजूद है, इंसान का कोई वजूद नहीं है। इंसान का जो मकसद होता है वो पढ़ाई को ही लेकर होता है। इंसान जब भी दुनिया में आता है तो तभी से ही इंसान का जो मुस्तकबिल होता है, उसके माँ बाप उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि मेरा बेटा ये बनेगा, मेरी बेटी ये बनेगी। तो हम लोग को उनके सपने जो होते हैं वो पूरे करनी होती है ना, पूरा करना चाहिए। इसीलिए हमें पढ़ाई लिखाई करना बहुत ज़रूरी होता है। दुनिया में अगर रहना है तो पढ़ाई लिखाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज का आप लोग का चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बताऊँगी। तो घर पे रहिए और सेफ रहिए और बी स्माइल। ओके, थैंक यू।